Hello students, so today we are doing exercise 13.2, question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. Laws of exponents apply करके आप उसे exponential form में express करो. तो first of all, first part I'm doing 3 raised to power 2 into 3 raised to power 4 into 3 raised to power 8. Now in this question we know this that बेसिस आर सेम. अगर आप देखो तो बेसिस यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है. तो क्या लॉ था कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. सो आप सेम बेस लिखेंगे और पावर्स को कंबाइन करके प्लस कर देंगे. सो आंसर इज 3 रेज टू पावर 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14. आंसर इज 3 रेज टू पावर 14. दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सेकेंड पार्ट इज 6 raised to power 15 divided by 6 raised to power 10. So now डिवीजन का क्या लॉ था कि अगर बेसिस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी. सो 6 raised to power 15 minus 10 is 5. Okay. थर्ड पार्ट इज a cube into a square. ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के जैसा है. Bases are same, so powers will be added. So a raised to power 3 plus 2, 3 plus 2, 5, a raised to power 5. Now fourth part is 7 raised to power x into 7 raised to power square. Again same law, bases are same but the powers are different. Powers हैं different और वो कैसी है, एक constant है और एक variable है. Then let it be, आप सिंपल लिखिए x प्लस 2, बिकॉज वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड करके नहीं कोई आंसर बनाता. सो फिफ्थ पार्ट इज 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3. नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यही पार्ट जो है अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सॉल्व करेंगे. अगर पावर रेज टू पावर होती है देन व्हाट डू वी मल्टीप्लाई द पावर्स. Okay, so this will be 5 raised to power 2 3s are 6 divided by 5 raised to power 3 is equals to. अब नॉर्मल फॉर्म आ गई, डिवीजन है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट. सो 5 raised to power 3. Sixth part. Now sixth part is 2 raised to power 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5. अब ये नेक्स्ट लॉ है. अब इस लॉ में देखिए क्या है, बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम. तो पावर्स बोलेंगे हम पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज हम तो सेम है, बट जो बेसिस है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5. सेवन पार्ट इज a रेज टू पावर 4 इंटू b रेज टू पावर 4. सो बेसिस आर अगेन डिफरेंट, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, सेम. अगेन पावर पे कोई इफेक्ट नहीं लेकिन बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. दिस इज द आंसर. एट्थ पार्ट इज 3 raised to power 4 raised to power 3. So what do we know? We know that if power is raised to power a power, then what is the answer? Multiplication of the powers. Powers का multiply हो जाता है. 4 3s are 12. This is the answer. Ninth part. Now ninth part is 2 raised to power 15. Okay. Into 2 raised to power 3. Now in this first of all आप ये डिवीजन वाला सेट सॉल्व करेंगे एंड देन ये मल्टीप्लाई वाला. पहले डिवीजन वाला. अगर डिवीजन हो रहा है देन 10 minus 15 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 3. हमने सबसे पहले ये डिवीजन वाला सॉर्ट आउट किया. इट विल बी 10 minus 15. सो आपका आंसर आ गया 2 raised to power, सॉरी इट इज 20. I'm extremely sorry, this is 20. 20 minus 15, so this is 5 into 2 raised to power 3. So if bases are same, so it will be 5 plus 3, 8. So answer is 2 raised to power 8. Okay, now the last part, that is 10th part. 10th part is 8 raised to power t divided by 8 raised to power 2.
सो डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी. सो इट विल बी 8 raised to power t minus 2. And this is the answer. So here we have done question number 1, exercise 13.2. Thank you.